साथियों नमस्कार। आज पितृपक्ष का और अमावस्या की अंतिम तिथि होने के कारण पितृपक्ष समाप्त हो गया है। हम सभी लोगों ने अपने पितरों को पूरी श्रद्धा के साथ तर्पण जल अर्पित कर उनको नमन किया है और यह ईश्वर से प्रार्थना की है कि वह लोग जहाँ है, जिस लोक में है, सुखी और आनंदित रहें। लेकिन एक मेरे मन में प्रश्न उठता है कि जब आत्मा अजर अमर है, ना उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसे शोक होता है, ना खुशी होती है, फिर हम लोक मान्यताओं के चलते अपनी पुण्य आत्माओं को, अपने पूर्वजों को जल तर्पण अर्पण देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि वह सदैव सुखी रहें। काफी संतों द्वारा यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति के मरने के एक आध सप्ताह बाद या तुरंत बाद नया जन्म हो जाता है, तो फिर हम किसे जल देते हैं? सोचने और समझने के विषय हैं। केवल हम लोग परंपराओं का निर्वाह करते हैं। मरने के बाद की स्थिति तो किसी को नहीं पता है कि क्या होता है। इसलिए मेरे तो सभी नौजवानों से, समाज के सभी सदस्यों से यह अनुरोध है कि यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो जीवित रहते ही आप जो उनके साथ सेवा शुश्रूषा कर पाइए, करते रहिए, क्योंकि मरने के बाद किसी ने कुछ देखा नहीं है। यदि जीवित रहते आपका पिता रोता है या अभावग्रस्त में रहता है तो आपके जीवन को धिक्कार है। इसलिए सभी लोग अपने माता पिता की जितनी सेवा हो सकता है करिए। कुछ दुष्ट जन ऐसे हैं जिनके बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में, अनाथालयों में रह रहे हैं, जो बहुत ही कष्ट का विषय है। मैं ऐसे लोगों की जी भर के भर्त्सना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लोगों को सद्बुद्धि दे, अपने परिवारजनों का अवश्य ख्याल रखें, क्योंकि जब तक हम नौजवान हैं हमें दूसरे के दर्द का अनुभव नहीं होता है। लेकिन ज़िंदगी के एक पड़ाव में हम भी उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ हमारे माता पिता थे। जब हम उस कष्ट का अनुभव करते हैं तो यह अनुभव प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है कि हमने अपने माता पिता के साथ क्या किया। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि हम चाह कर भी प्रायश्चित नहीं कर सकते। इसलिए जीवित रहते अपने पितरों को प्रसन्न रखिए। यही सबसे बड़ी तर्पण अर्पण जैसी चीज है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अपने बुजुर्गों को, घर के परिवारजनों का सदैव ख्याल रखें। नमस्कार।